अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डिजिटल उर्दू टीचर में आपका खैर मकदम करता हूँ। हिट पार्ट 1, हरारत पार्ट 1 अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, ज़रूर देखें। मुख्तसरन रिवीजन करके हम अपनी क्लास का आगाज करेंगे। तो गुज़िश्ता क्लास में हमने क्या पढ़ा? हरारत का तो क्या, हरारत क्या सीखा हमने? हरारत एक तवानाई की एक शक्ल है जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होती है। उसके बाद हमने हरारत के अकायम को पढ़ा। सीजीएस निज़ाम में हम कैलोरी में पैमाइश करते हैं, एसआई निज़ाम में जौल में पैमाइश करते हैं। और कैलोरी के बारे में डेफिनेशन हमने पढ़ा, तारीफ हमने पढ़ी। 1 ग्राम पानी की तपिश में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे के लिए दरकार हरारत को ही कैलोरी कहते हैं। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जौल के मसावी होती है। और इसी तरह से हमने तपिश के बारे में पढ़ा। गर्मी या ठंडक की सतह को ही तपिश कहते हैं। तपिश को हम केल्विन में पैमाइश करते हैं। तपिश की कोई सीधे सकाई नहीं होती है। और इसी के साथ हमने ये भी सीखा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किस तरह से तब्दील किया जाता है। एक फार्मूला हमने सीखा, तो क्या है फार्मूला? K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सी। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहीट में किस तरह से तब्दील करते हैं? तो डिग्री सेल्सियस से स्केल से फ़ारेनहीट स्केल में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं? तो एक फार्मूला आपके सामने, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहीट या फ़ारेनहीट से डिग्री सेल्सियस में तपिश की पैमाइश कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो आइए, आपको मालूम होगा कि हमारे जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो 30 पर 60 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 30 पर 60 डिग्री सेल्सियस। सो ये किसी जिस्म का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और इसे फ़ारेनहीट में किस तरह से हम तब्दील करेंगे, आइए एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे। फ़ारेनहीट में कितना होगा? 98.6 डिग्री होगा। तो आपने डॉक्टरों के पास देखा होगा कि एक थर्मोमीटर होता है। उस थर्मोमीटर में किसमें तपिश की पैमाइश होती है? वो है फ़ारेनहीट में होती है। है बात समझ में? तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 30 पर 60 डिग्री, ये इलाकों के एतबार से 1 डिग्री ज्यादा या 1 डिग्री कम भी हो सकता है। जैसे कि सर्द इलाकों में चल जाए तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वहां पर और ज्यादा होगा। तो किसी गर्म इलाके में चल जाए तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। यानी इलाकों के एतबार से बॉडी टेम्परेचर में कमी बेशी हो सकती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में। लेकिन उमूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना बोले तो 30 पर 60 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहीट में कितना बोले तो 98.6 फ़ारेनहीट। आइए अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे। तो फार्मूला क्या है? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ये फार्मूला है। फ़ारेनहीट में तब्दील करना है 37 डिग्री सेल्सियस को, 30 पर 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में तब्दील करना है। तो आइए देखें। तो C के प्लेस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या दर्ज करना है? 30 पर 60। 30 पर 60 दर्ज करने पर 30 पर 7/5 F माइनस 30 पर 2/9। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 पर 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 इंटू F माइनस 32। 5 इंटू F माइनस 32। 30 पर 7 इंटू 9 कितना होगा? तो बताएं, आप भी करें। 9 7 60 पर 3 9 3 20 पर 7 1 6 30 पर 3 300 30 पर 3 इज इक्वल टू
5 इंटू एफ, 5f, यहाँ पर कोई अलामत ना है इसका मतलब क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर कुछ अलामत ना है इसका मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 इंटू 32, 5 इंटू 32 कितना है बोले जल्दी बताए। 5 2 10, 5 3 15 16, 160, 333 इज इक्वल टू 5f माइनस 160। अब यहाँ पर देखें ये माइनस 160 इज इक्वल इस तरफ आने पर क्या होगा, 330 पर 3 प्लस 160 इज इक्वल टू 5f। अब देखें 330 पर 3 प्लस 160 कितना होगा, 490 पर 3 इज इक्वल टू 5f। अब हमें क्या मालूम करना है, f मालूम करना है। 5 ज़रब की शक्ल में है, ज़रब इज इक्वल टू किस तरफ आने पर क्या होगा, तकसीम होगा। f इज इक्वल टू 493 बाई 5। अब इसे सॉल्व करें, 493, 5 9 40 पर 5, 4 3 को यहाँ पर उतारने पर 40 पर 3 5 8 40, 3 बचत आशारा रखें, सो 30 होगा, 5 6 30। तो जवाब कितना होगा, F इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहीट। अगर आपसे सवाल किया लेकिन ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 पर 60 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहीट में 98.6 डिग्री होगा। सिलेबस में तो इतना ही है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किस तरह से तब्दील करोगे, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किस तरह से तब्दील करोगे। बोला C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये फार्मूला का इस्तेमाल करके हम से डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहीट या फ़ारेनहीट से डिग्री सेल्सियस में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह से क्या केल्विन से फ़ारेनहीट में तब्दील कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। K माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। K माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। ये फार्मूला इस्तेमाल करके फ़ारेनहीट से केल्विन या केल्विन से फ़ारेनहीट में भी हम आसानी के साथ तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखें, बोर्ड की तरफ देखें, हरारी तवानाई मुख्तलिफ अजसाम के माबैन क्यों मुंतकिल होती है? Why does heat transfer takes place between objects? मुख्तलिफ अजसाम के माबैन ही क्यों हरारी तवानाई तब्दील होती है या इंतकाल होती है या हरारत का तबादला होता है मुख्तलिफ अजसाम के माबैन? क्यों? क्योंकि हरारते तादुल को पहुंचने के लिए क्यों हरारी तवानाई मुख्तलिफ अजसाम के माबैन मुंतकिल होती है? क्योंकि हरारत तादुल को पहुंचने के लिए। अब रहा सवाल कि हरारत तादुल क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आइए जानते हैं हरारत तादुल क्या है। हरारत तादुल थर्मल इक्विलिब्रियम ये देखिए, हरारत तादुल क्या है। जब दो अजसाम को हरारत तमास में रखने पर, हरारत तमास, ये हरारत तमास क्या है? एक दूसरे से जोड़कर रखने पर, एक दूसरे से राब्ते में रखने पर, यानी फिजिकल कांटेक्ट मिलाकर रखने पर हरारी तवानाई गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब मुंतकिल होती है, जब तक कि दोनों अजसाम की तपिश एकसा ना हो जाए। कब तक ये हरारी तवानाई मुंतकिल होती रहती है? जब तक कि दोनों अजसाम की तपिश एकसा ना हो जाए। जब दोनों अजसाम की तपिश एकसा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों अजसाम हरारत तादुल को पहुंच गए, या दोनों अजसाम हरारत तादुल हासिल कर गए। है बात समझ में? तो जब
दो अजसाम को हरारत तमास में रखने पर हरारत तमास में रखने पर हरारी तवानाई गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म जानिब मुंतकिल होती है। ये मुंतकिल को क्या कह सकते हैं और दूसरे अल्फाज में तब्दील हो सकती है, या तो ट्रांसफर हो सकती है, या इंतकाल होती है, ये तमाम, या हरारत का तबादला होता है। ये तमाम अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। होती रहती है जब तक के दोनों अजसाम की तपिश यकसा या मसावी हो जाए। जब दो अजसाम को हरारत तमास में रखने पर हरारी तवानाई गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब मुंतकिल होती रहती है। कंटिन्यू होती रहती है मतलब हरारी तवानाई तब्दील होती रहती, मुंतकिल होती रहती है जब तक के दोनों अजसाम की तपिश एकसा हो जाए। तब हम कह सकते हैं कि दोनों अजसाम हरारत तादुल को हासिल कर गए। दोनों अजसाम हरारत तादुल को हासिल कर गए या हरारत तादुल को पहुंच गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये हरारत तादिल में और एक बात आपको ज़हन नशीं क्या करना है, हरारत तादिल जिस्म की उस हालत को बयान करती है जहां पर कोई जिस्म ना तो हरारी तवानाई का इखराज करता है, ना ही हरारी तवानाई को जज्ब करता है या हासिल करता है। हरारत, नोट कर ले ये बात, तादुल की हालत किसी जिस्म की उस हालत को जाहिर करती है जहां ना जिस्म हरारत को खारिज करता है और ना ही कोई जिस्म हरारत को जज्ब करता है। तो हरारत तादुल आपको समझ में आया होगा कि जब दो अजसाम का दर्जे तपिश से मुख्तलिफ हो, एक दूसरे को हीट कांटेक्ट यानी हरारत तमास में रखने पर, एक दूसरे को फिजिकल कांटेक्ट में रखने पर हरारी तवानाई गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होती रहती है जब तक के दोनों अजसाम का तपिश एकसा ना हो जाए। जब दोनों अजसाम की तपिश एकसा हो जाए तो उस हालत को हम क्या कहते हैं, दोनों अजसाम हरारत तादुल में हैं। तो ये बात सबको समझ में आई होगी। सवाल देखें। सवाल, तीन अजसाम ए बी सी हरारत तादिल में हैं। ए और बी की तपिश 40 पर 5 डिग्री सेल्सियस है, तब सी की तपिश होगी
डैश। तो जवाब दें आप। 3 अजसाम है ए बी सी, तीनों को हम हरारत तमास में रखे हैं। ए और बी की तपिश अगर 45 डिग्री से 45 डिग्री है तो सी कितना होगा? तो आंसर क्या है? सी भी 45 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि हरारत तादुल में तमाम अजसाम के तपिश क्या होते हैं? यकसा होते हैं, मसावी होते हैं। इस तरह का सवाल बआसानी के साथ आप हल कर सकते हैं या हाफ मार्क में आने के चांसेस हैं। तो उम्मीद है कि आपको हरारत तादुल समझ में आ गया होगा। सो हरारत तादुल में अजसाम ना तो हरारी तवानाई को खारिज करते हैं ना ही हासिल करते हैं। यह बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपका टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलें, एक सवाल आप देखें। स्क्रीन पर आपको सवालात नजर आते होंगे। क्या इंतकाल हरारत तमाम सूरतों में वाक़ई होगी? इंतकाल हरारत के लिए क्या शराइत हैं? तो यहाँ पर 2 सवालें आपके सामने जाहिर हुई। क्या हर सूरत में इंतकाल हरारत वाक़ई होती? यहाँ पर इंतकाल हरारत का मतलब क्या है? हरारत की तब्दीली या ट्रांसफर ऑफ हीट या हरारत का तबादला या हरारत की मुंतकिली। तो क्या हर वक्त हरारत की तब्दीली मुमकिन है? तो जवाब है नहीं। हमेशा हरारी तवानाई का तबादला नहीं हो सकता। जब जो अजसाम हरारत तादुल में हो तो हरारत तवानाई का तबादला मुमकिन नहीं। तो हर सिचुएशन में, हर हाल में हरारत का तबादला नहीं हो सकता। तो ये उसका जवाब है। और दूसरा है इंतकाल हरारत की क्या शराइत हैं? सो हीट ट्रांसफर के लिए, हरारत की तब्दीली के लिए, हरारी तवानाई के तबादले के लिए, इंतकाल हरारत के लिए क्या शराइत होना चाहिए? तो पहली शर्त है कि द अजसाम हरारत तमास में होना। तमास का मतलब क्या है? राबिता। हरारत तमास में होना, फिजिकल कांटेक्ट में होना। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अजसाम की तपिश में फर्क होना चाहिए। सो अजसाम की तपिश में फर्क होना चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा कितने भी अजसाम आप मिलाकर रखें, उनकी तपिश क्या होना चाहिए? एकसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उसी वक्त इंतकाल हरारत पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर आप आपके घर के बाहर पड़े हैं, ना तो आपको गर्मी महसूस होती है ना ही ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब यह है कि आपका जिस्म और अतराफ की आबो हवा दोनों की तपिश मसावी होती है, यानी अतराफ के आबो हवा और आप दोनों हरारत तादुल में हैं। और इसी तरह से किसी कमरे जमात में फर्नीचर और हवा हरारत तादुल में है। इसका मतलब यह है कि कमरे जमात में मौजूद फर्नीचर और कमरे जमात के अतराफ की हवा की दोनों की तपिश मसावी हो। तो कभी आपको गर्मी महसूस होगी तो क्या, अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब क्या है? मेरा जिस्म यहाँ पर ठंडा जिस्म है और मेरे अतराफ की आबो हवा गर्म है। तो इस हवा से मेरे जिस्म में क्या है? हरारी तवानाई मुंतकिल हो रही है, इसलिए मुझे गर्मी महसूस होती है। कभी आप सर्दी के मौसम में फजर के वक्त बाहर चले जाएं तो आपको ठंडक महसूस होगी। इसका मतलब यह है कि वहां पर आपका जिस्म गर्म है और अतराफ की आबो हवा ठंडी है, इसलिए आपके जिस्म से आबो हवा में क्या होगी? हरारत की तवानाई, हरारी तवानाई मुंतकिल होगी, तो इसलिए आपको ठंडक महसूस होगी। तो इसी तरह से हमने नोट पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि ज्यादा हरारी तवानाई खारिज हो तो ज्यादा ठंडक महसूस होगी, ज्यादा हरारी तवानाई अंदर दाखिल हो तो ज्यादा गर्मी महसूस होगी। नेक्स्ट सवाल देखें, हरारत और तपिश में क्या फर्क है? हरारत आप जानते हैं कि हरारत तवानाई की एक शक्ल है जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होती है, और तपिश गर्मी या ठंडक की सतह को तपिश कहते हैं। तपिश हरारत के बहाव की सिमत का फैसला भी करते हैं। तो आइए
एक मशगला करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मशगला 2। दो प्याले लीजिए, दो प्याले लीजिए, एक में गर्म पानी से भरें, दूसरे में ठंडा पानी लीजिए। दो प्याले लीजिए, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी। एक में गर्म पानी लें और एक में ठंडा पानी लें और एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर को लें, लैबोरेटरी तपिश-पैमा को लें। अब यहाँ पर देखें, लैबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होगा? पारा होगा, मर्क्यूरी होगी। अब यहाँ पर गर्म पानी में लैबोरेटरी थर्मोमीटर रखने पर आप पारे की सतह में क्या मुशाहिदा करेंगे? तो आप कहेंगे कि पारे की सतह में इजाफा होगा, पारे की सतह में इजाफा होगा। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लें, हरारी तवानाई यहाँ पर किस जिस्म से किस जिस्म में जा रही है? गर्म पानी से ठंडे पारे की जानिब जा रही है। यहाँ पर गर्म पानी आकर गर्म जिस्म है और पारा आकर ठंडा जिस्म है, तो हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होती है। मेरी बात समझ में? अब यहाँ पर पारे का इजाफा क्या इसी तरह से इजाफा होता चले जाएगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, पहले इजाफा होगा और कहीं जाकर रुक जाएगा, कहीं जाकर रुक जाएगा। पारे की सतह में इजाफा अब मजीद नहीं होगा, एक मखसूस रीडिंग पर वो टिक जाएगा। तो अब इस वक्त हम कह सकते हैं कि पारा और गर्म पानी दोनों हरारत तादुल में है। हरारत तादुल में थर्मोमीटर की रीडिंग ही क्या कहलाती है? तपिश कहलाती है। तो आइए नेक्स्ट, इसी थर्मोमीटर को ठंडे पानी में रखें। अब ठंडे पानी में रखने पर अगर आपसे सवाल किया जाए कि पारे के सतह में आप क्या मुशाहिदा करते हैं, तो आप कहेंगे कि पारे के सतह में कमी वाक़ई होगी, पारे के सतह में कमी वाक़ई होगी और उसकी लेवल कम होती चली जाएगी और एक मखसूस रीडिंग पर स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये गर्म जिस्म कौन सा है और ठंडा जिस्म कौन सा है। यहाँ पर पारा आकर गर्म जिस्म है और पानी आकर ठंडा जिस्म है, जो हरारत गर्म पारे से ठंडे पानी की जानिब मुंतकिल होती है। तो आपको एग्जाम में ये सवाल अगर कहा गया कि हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब मुंतकिल होती है, एक मशगले के जरिए आप समझाएं, तो बाकायदा आप इस मशगले को आप लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई? तो यहाँ पर भी पारे का घटाव मुस्तकिल नहीं होगा, एक मखसूस रीडिंग पर पारे के सतह ठहर जाएगी। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि पारा और ठंडा पानी दोनों हरारत तादुल में पहुंच गए। हरारत तादुल में थर्मोमीटर की रीडिंग ही क्या कहलाती है? तपिश कहलाती है। इस एक्टिविटी से हम ये कह सकते हैं कि उबूरी हालत का मतलब क्या है? बहती रहना, तब्दील होती रहना, गुजरती रहना। तो उबूरी हालत में हरारत तवानाई की एक शक्ल है जो आज़म तरीन तपिश वाले जिस्म से अकल तरीन तपिश वाले जिस्म की जानिब मुंतकिल होती है। तो आइए इसे नोट कर लें। उम्मीद है कि आपके पॉइंट ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हरारत किस तरह से भी हम कह सकते हैं, उबूरी हालत में, अभी मैंने कहा कि उबूरी का मतलब क्या है? तब्दील होती रहना, बहती रहना, इंतकाल होती रहना। उबूरी हालत में हरारत तवानाई की एक शक्ल है जो आज़म तरीन तपिश वाले जिस्म से अकल तरीन तपिश वाले जिस्म की जानिब मुंतकिल होती है। अगर आपसे कहा जाए कि हरारत
गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब मुंतकिल होती है, एक मुशाहिदे के जरिए आप समझाएं तो ये एक्टिविटी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अगली क्लास में और एक एक्टिविटी पे हम डिस्कस करेंगे, आप चाहे तो वो एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस वबाई बीमारी से सारे आलम की हिफाजत फरमाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।